हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग विविध प्रश्नावली 2 देखने वाले हैं, जिसमें आपका पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं घन और घनाभ से। तो ये घनाभ का एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 9 रुपये 50 पैसे की प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च। तो कमरे के दीवार और छत को सफेदी कराना है, तो पहले उसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए ना। तो लिखेंगे कमरे की जो बीमाई दी है, पहले उसको लिख लेते हैं। कमरे की लंबाई यानी एल वह दिया है 5 मीटर। कमरे की चौड़ाई दी हुई है आपके पास 4 मीटर। कमरे की ऊंचाई दी हुई है आपके पास 3 मीटर। तो यहां लिखेंगे कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। तो छत के क्षेत्रफल की लंबाई गुने चौड़ाई, और चारों दीवारों के लिए होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने में ऊंचाई, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये चारों दीवारों के लिए होता है और ये ऊपरी छत के लिए हो जाएगा। तो एल इंटू बी यानी 5 गुना 4 प्लस में 2 गुना 5 प्लस 4 गुना में 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ ये 20 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ये 6 और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखो 6 9 54 और 54 में 20 जोड़ देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या कराना है, सफेदी कराने का कुल खर्च। सफेदी कराने का कुल खर्च तो 74 में गुना कर देंगे 9 रुपए 50 पैसे से, तो इतना रुपया हो जाएगा। गुना कर दो 703 रुपए आ जाएंगे, 703 रुपये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी जिसकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आयतन निकाल लेंगे और मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखते हैं लंबाई दिया है आपके पास 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और गहराई दिया है 4.5 मीटर। तो लिखेंगे टंकी में पानी का आयतन, या टंकी का आयतन भी लिख सकते थे। क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई या ऊंचाई जो भी है, 6 गुना 5 गुना 4.5 मीटर क्यूब। समझ गए ना। तो यहां से हम लोग गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा, 135 मीटर क्यूब। अब इसे लीटर में बदलना होगा ना, तो 135 में कितना से गुना कर देंगे 1000 से, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि 135 के ऊपर आपका 3 जीरो लग जाएगा, इतना लीटर हमारा पानी का आयतन हो जाएगा। यानी टंकी में इतना लीटर यानी कि 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एक घनाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 400 मीटर स्क्वायर द्रव आ सके। ठीक है, तो यहाँ ये द्रव जो है ना मीटर क्यूब में होना चाहिए था। ठीक है, कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मान लेते हैं, माना घनाभाकार बर्तन की ऊंचाई h है, लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई भी दिया हुआ है 8 मीटर। तो लिखेंगे द्रव का आयतन कितना दिया है 400 मीटर क्यूब। तो किसी घनाकार बर्तन में रखा गया तो उसका आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 10 गुना 8 गुना में h बराबर में 400 मीटर क्यूब, ये 80 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 400 बटा में 80 मीटर क्यूब, ऊपर आएगा मीटर क्यूब, 0 से 0 कटा 8 से 5 बार में, यानी कि यहाँ पर
यहाँ मीटर स्क्वायर है नीचे और ऊपर मीटर क्यूब, तो मीटर हो जाएगा, यानी कि h बराबर में 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर उसका ऊंचाई रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट लगाने की लागत 15,000 रुपए है, तो उस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, माना हॉल की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। पहले दिया है हॉल का परिमाप, हॉल का परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। हॉल का परिमाप क्या हो जाएगा, आयताकार हॉल का परिमाप, आयताकार हॉल का परिमाप हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 250 मीटर। अब कहोगे कि सर कैसे ऐसे हुआ, समझ लो, आयताकार हॉल है ना जी, तो उसका आधार भी आयताकार होगा। तो आधार जब आयताकार होगा, समझिए नीचे आधार आयताकार है, तो इस अगर लंबाई L है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई H है, तो लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई ना। चलिए, और चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत दिया है 15,000 रुपए। हम लोग लिखेंगे हॉल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल जो लागत हो रहा है उसमें प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है उसको भाग कर देंगे। 15,000 पूरा खर्चा लगा और 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो इतना मीटर स्क्वायर उसका आ जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने में ऊंचाई। तो इसका मान वहां 250 दिया है, तो वही 250 यहां नहीं रख दे, तो रख देते हैं 250 यहां पर, इंटू H बराबर में 1500, H बराबर में 1500 बटा में 250 मीटर, कट जाएगा 6 बार में, H बराबर में आ जाएगा 6 मीटर, यानी कि वो हॉल की जो ऊंचाई है वह 6 मीटर होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर में कि सुबोध ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनाई, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। चलिए, एक मैं बना लेता हूं, ढक्कन वाली है ना, एक घनाकार टंकी बना देता हूं। यहाँ पे ये देखिए घन से रिलेटेड क्वेश्चन अब आने लगे, इसके पहले घनाभ वाले आ रहे थे ना। तो चलिए, घनाकार मैंने टंकी बना दी, ढक्कन वाली मतलब इसके ऊपर ढक्कन है, समझे ना, इसके ऊपर ढक्कन है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक किनारा कितना है, 1.5 मीटर, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना क्या कह रहा है, वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर, यानी बाहर से तली को छोड़ते हुए, यानी बेस को छोड़ देना है, बाहर से तली को छोड़ते हुए क्या करता है, अब जाहिर सी बात है बाहर से इस पे लगाएंगे तो तली उठाकर थोड़ा लग जाएगा, नीचे थोड़ा टंकी के लगेगा, वो चारों तरफ से लगेगा और ऊपर से लगेगा टाइल्स। समझ गए ना, तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगाता है। वर्गाकार टाइल्स कितना लगाता है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाली। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, यदि टाइल्स की लागत 360 रुपए प्रति दर्जन है, एक दर्जन टाइल्स का दाम कितना है, 360 रुपए, तो उसे टाइल्स लगवाने के कितना व्यय करना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं बात करूं टोटल क्षेत्रफल में प्रत्येक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर दूंगा तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी। चलिए, तो यहां लिखते हैं घनाकार टंकी का प्रत्येक किनारा बराबर में कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर यानी 150 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में क्यों किया, क्योंकि छोटा जो टाइल्स जो है ना वो सेंटीमीटर में है। अच्छा, प्रत्येक टाइल्स की भुजा ये 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगी, टाइल्सों की संख्या, कितने टाइल्स लगेंगे इसकी संख्या क्या होगी, तो
घन के पांच जो सतह है, नीचे तली को छोड़ देना है, तो 5 सतहों का क्षेत्रफल यानी 5 गुना भुजा का स्क्वायर, किनारे का स्क्वायर, और भाग कर देंगे प्रत्येक टाइल्स के क्षेत्रफल से यानी 25 का स्क्वायर। तो ऊपर होगा 5 गुना 150 गुना 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 25 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 6 5 3 छक्का 18, 180 को टाइल्स लगेगा। तो 360 रुपए में कितना मिल रहा है? 1 दर्जन लग रहा है ना, टाइल्स 1 दर्जन मिल रहा है। तो लिखेंगे टाइल्स लगवाने में लगा खर्च, कितना खर्च पड़ेगा? तो 360 रुपए में 1 दर्जन, तो एक टाइल्स का दाम 360/12, और गुना में कितना टाइल्स है? 180 को हमें टाइल्स लगाना है। तो यहाँ पे काट देंगे, 12 3 30 आ जाएगा, 18 3 54, 2 जीरो लग जाएगा, 5400 रुपया लगेगा टोटल खर्चा। 5400 रुपया लगेगा टाइल्स लगवाने का खर्च। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। कह रहा है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त, मतलब इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है एक पेंट का डब्बा। तो इस डिब्बे में पेंट से, इस डिब्बे के पेंट से इतना बीमाएं वाले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना वाला कितने ईंटे को पेंट किया जा सकता है, ये आपको बताना। तो मुझे प्रत्येक ईंट के क्षेत्रफल में, सतह के क्षेत्रफल में इससे भाग कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। चलिए तो हमारे पास दिया है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है जी, ईंट की विमाएं, ईंट दिया है ना जी, ईंट की विमाएं लंबाई जो होगा 22.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे प्रत्येक ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई। यही ना फॉर्मूला होता है इसका। समझ गए ना? चलिए क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में L गुना B, यानी कि हो जाएगा 22.5 गुना में 10, 10 गुना में 7.5, और H की जगह पे 7.5 गुना में 22.5। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में, इसमें से गुना करेंगे तो 225, इसमें से गुना करेंगे तो 75, और 7.5 में 22.5 से गुना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को जोड़कर और 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 गुना में इसको जोड़िए तो आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर में हो जाएगा जो कुल पेंट का जो क्षेत्रफल है, कितना दूर पेंट कर सकता है उसमें, यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर में भाग कर देंगे प्रत्येक ईंट के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ऊपर मीटर क्यूब है, उसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो गुना करेंगे 100 गुना 100, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हट जाएगा, देखो ना, इससे मैं ये काट दूंगा, 100 बार में कट जाएगा, और फिर 100 से 100 गया, यानी कि ईंटों की संख्या कितनी बच जाएगी? 100। समझ गए? 100 ईंट पेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने में 50 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कर ले। तो यहाँ पे लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई दिया है 6 मीटर, और गहराई दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना होगा? पहले आयतन निकाल लेना होगा। लिखेंगे घनाभाकार है ना, घनाभाकार
गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन LBH हो जाएगा ना, यानी कि 8 गुना 6 गुना 3 मीटर क्यूब, यही हो जाएगा। तो गुना कर देते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, 144 मीटर क्यूब, ये आपका का आयतन आ गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे गड्ढा खुदवाने में लगा खर्च, खुदवाने में लगा खर्च क्या हो जाएगा आपका, तो 144 में गुना कर देंगे 50 रुपए से, यानी कि आ जाएगा 7200 रुपए। ठीक है, 7200 रुपए खर्च लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक घनाभाकार टंकी की धारिता दी है 50,000 लीटर पानी की है। यदि टंकी की लंबाई और गहराई दी हुई है तो उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना टंकी की चौड़ाई आपकी b है। ठीक है, लंबाई जो है ना, लंबाई उसे हम l मान लेते हैं जो कि 2.5 मीटर है। और फिर क्या दिया है, गहराई को हम लोग ना यहाँ h मान लेते हैं जो दिया है 10 मीटर। ठीक है, अच्छा, घनाकार टंकी की धारिता दी हुई है, घनाभाकार टंकी की धारिता, घनाभाकार टंकी की धारिता दी हुई है। चलिए, धारिता कितनी दी हुई है, 50,000 लीटर। तो 50,000 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा ना जी, 1000 से भाग करेंगे, आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 जीरो कटेगा, 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई बराबर में 50 मीटर क्यूब। एल दिया है 2.5, बी हमें निकालना है और एच दिया है 10, बराबर में 50 मीटर क्यूब, यानी कि बी बराबर में आ जाएगा यहाँ से 50 बटा में 2.5 गुना 10 मीटर, यानी कि एच बराबर में हो जाएगा 50 बटा 25 मीटर, कट जाएगा 2 मीटर, यानी कि एच जो सॉरी बी है ना, चौड़ाई जो होगी वह आपकी 2 मीटर आ जाएगी। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 6.5 गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसके ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। ऐसा प्लास्टिक का डब्बा है, ऊपर से खुला है। प्लास्टिक की सीट की मोटाई को अनगण्य यानी कि नहीं के बराबर है। निर्धारित करें कि डिब्बे को बनाने में आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल क्या होगा और इस सीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का 30 रुपए है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपए लग रहा है, तो टोटल खर्च कितना लगेगा। तो देखिए, लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.25 मीटर और ऊंचाई भी दिया हुआ है, या गहराई कह सकते हैं, गहराई दिया हुआ है 6.5 मीटर। तो प्लास्टिक का जो डब्बा बन रहा है ना, उसका हमें क्या निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। देखेंगे, डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां थोड़ा सा समझना होगा, ऊपर से खुला है ना जी, यानी कि उसका क्षेत्रफल ऊपर से खुला है, यानी नीचे वाले तल का L इंटू बी और चारों दीवारों का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। L इंटू बी यानी कि 1.5 में गुना कर देंगे 1.25 से, प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस में 1.25 और गुना में यहाँ पर होगा 6.5 मीटर स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे गुना करते हैं। चलिए, तो इसमें गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 1.875 प्लस में 2 गुना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.75 और इंटू में 6.5 मीटर स्क्वायर। 1.875 प्लस में इन सबको गुना कर देते हैं, इन सबको गुना करोगे तो आ जाएगा 35.75 और इसको इसमें जोड़ लेंगे तो यहां से आ जाएगा 37.625 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब क्या लिखेंगे, सीट का मूल्य क्या होगा, प्लास्टिक सीट का मूल्य, प्लास्टिक सीट
जो है उसको बनाने में लगा है, जो प्लास्टिक का डब्बा बन रहा है, उसका मूल्य क्या होगा? तो 37.625 में गुना कर देंगे किससे? तो 30 रुपए से। गुना करो, कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा 1128 रुपए 75 पैसा, इतना आ जाएगा। इतना रुपया लगेगा प्लास्टिक सीट से आपको प्लास्टिक का डब्बा बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे क्रमशः दी गई है। तो किस डिब्बे की पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? अच्छा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो पहला देखते हैं, घन का किनारा दिया है ना जी, घन का किनारा दिया है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, घनाभ की विमाएं दी हुई हैं, घनाभ की विमाएं दी हुई हैं। लंबाई कितना दिया हुआ है? 12.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 2 गुने लंबाई है 12.5 और चौड़ाई है 10 और गुना में है आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 गुना में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22.5 हो जाएगा और गुना में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग गुना कर देते हैं। तो 22.5 में कर देंगे 2 से गुना तो आपका 45 आ जाएगा। 22.5 में अगर 2 से गुना करोगे 45 और 45 में गुना कर देंगे आपके 8 से ना, तो आ जाएगा 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका अधिक है? घनाभ का क्षेत्रफल अधिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉरी, 8 से ना गुना करना है, मैं गलती कर दी, 360 है, मैंने गलती से लिखी 8 ना है ये, तो इसको सुधार देते हैं, 360 आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घन का अधिक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? तो कितना, ये 360 है और वो 400 है, तो 400 में से 360 घटा दो तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है ना जी, यानी कि 6 गुना 10 है, भुजा 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। घनाभ की बात कर लेते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है आपका। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला, 2 इंटू L के जगह पे है 12.5, B के जगह पे है 10, B के जगह 10 और H के जगह पर है आपका 8, फिर 8 गुना में 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 125 हो जाएगा, यहाँ पे 80 और 12.5 में 8 से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 12.5 में गुना कर दोगे 8 से तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब चलिए इन सबको जोड़ के 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना में इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये गुना होगा तो आपका आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है,
और कितना कम है तो आप देख लो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर में से घटा दोगे आप 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके PDF को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।